दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच घमासान जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में लगी है, वहीं मुंबई में अभी इंडिया गठबंधन का अधिवेशन चल रहा था, उनकी मीटिंग चल रही थी। इसी बीच एक खबर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये 5 दिन का सत्र होगा। तभी से वन नेशन वन इलेक्शन हर व्यक्ति के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर जगह इसी की चर्चा है, वन नेशन वन इलेक्शन। जी, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा गोदी मीडिया पर दिन रात चल रही है। तमाम डिबेट्स किए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो हो सकती है, इसको कार्य रूप में आगे परिणित भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको अमल में लाने के लिए हमारे देश में कम से कम 1-1.5 साल लगेंगे। इतना जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। और जो ये सदन की जो कार्रवाई आहूत की गई है, विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिन का 18 सितंबर से 22 सितंबर के लिए, इसमें ये तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो, चर्चा हो, लेकिन कुछ और होने वाला है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। और ये जो अधिवेशन बुलाया जा रहा है, इसके बारे में तो ये भी कहना 100% सत्य होगा कि इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री को भी नहीं पता है। इसके बारे में तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी नहीं मालूम है कि ये जो 5 दिन का सत्र बुलाया जा रहा है उसमें क्या होगा, कौन से बातें होंगी, कौन सा विधेयक लाया जाएगा या क्या इसकी जरूरत आन पड़े, ये किसी को नहीं पता है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री इसको इसी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि मास्टर स्ट्रोक के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, और बार बार जैसे ही वो कुछ फैसला लेते हैं, जैसे ही कुछ करते हैं, तो हमारी गोदी मीडिया भी सामने उतर आती है और कहती है मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आते हैं और नोटबंदी कर देते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं कि एकाएक टीवी पर आते हैं और पूरे देश में लॉकडाउन लगा देते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और उसी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे जो है गोदी मीडिया जो हमारे है, वो लगातार इसको प्रचारित और प्रसारित करती है कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने आपके सामने आए हैं वो ये है कि कांग्रेस के तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है और उस पोस्टर में बहुत ही रोचक बात बताई गई है, तथ्य रखे गए हैं और उसमें 4 व्यक्तियों की तस्वीर है और चारों के तस्वीर के साथ लिखा गया है। जी, सबसे पहली तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर भी आप देखिए कि सबसे पहली तस्वीर अडानी की है, गौतम अडानी की, और उस तस्वीर का जो कैप्शन है उस पर लिखा गया है, और ये जारी किया है पोस्टर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने, वो एक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। तो उस कैप्शन को आप जरा देखिए कि उस कैप्शन पर अडानी के कैप्शन लिखे हुए हैं वन नेशन वन बिजनेसमैन। ये वही उसी तर्ज पर लिखा गया है जिस तर्ज पर ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। दूसरी फोटो सबसे महत्वपूर्ण है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उसका भी कैप्शन देखिए जरा। उस पर लिखा हुआ है वन नेशन वन एक्टर।
अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे फोटो पे। तीसरी जो फोटोग्राफ्स छपी है उसका जो कैप्शन दिया गया है, पहले तो हम बता दें कि वो फोटोग्राफ्स है किसकी। वो फोटोग्राफ्स है कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की, जो काफी चर्चा में रहे हैं और पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए थे कि उनके साथ किस तरह से ये छेड़खानी इन्होंने किया, और उस आरोप को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों तक धरने पर भी रही और कैसे उनके साथ क्या बर्ताव किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से वो भी आप जानते हैं। तो वो जो तीसरी फोटोग्राफ्स है उसका कैप्शन दिया गया है, यानी बृजभूषण शरण सिंह के फोटो को कैप्शन दिया गया है, वन नेशन वन फेमिनिस्ट। जी, अब जरा चौथे फोटो पर आप ध्यान दें, और ये चौथा फोटो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो फोटोग्राफ्स है ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह की फोटो है। और जय शाह के फोटोग्राफ्स पर जो कैप्शन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, आपको शायद पता हो या न पता हो, हमको बताना ही पड़ेगा कि जय शाह जो बीसीसीआई है उसके अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं। तो उस पर जो कैप्शन कांग्रेस की तरफ से दिया गया है वो देखिए, वन नेशन वन क्रिकेटर। जी, ये बड़ी मजेदार बात है कि वन नेशन वन बिजनेसमैन, वन नेशन वन एक्टर, वन नेशन वन फेमिनिस्ट, वन नेशन वन क्रिकेटर। ये हमला किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वन नेशन वन इलेक्शन पर ये एक व्यंग किया गया है और ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर हैंडल से भी ये वायरल किया जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तरफ से इस पोस्टर को जगह जगह हर प्लेटफॉर्म पे आज देखा जा रहा है और लोग इसको बहुत ही, इस पे लोगों की राय भी अलग अलग आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं और ये वायरल हो रहा है। जी, तो अभी देश की राजधानी दिल्ली में G20 की मीटिंग भी होने वाली है। 3 दिन दिल्ली ठप रहने वाली है, बंद रहने वाली है, और ये जो चर्चा होगी 5 दिन की वो किस मुद्दे पर होगी ये तय नहीं है, लेकिन हंगामे के आसार ज़्यादा हैं। हंगामा होना तय है क्योंकि अभी विदेशी कई जो है प्रमुख अखबारों ने अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर खुलासे किए, जिसके ऊपर राहुल गांधी हमलावर थे। हाँ, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री और गौतम अडानी पर हमला बोला उन्होंने। तो ये जाहिर है कि ये जो 5 दिन का जो अधिवेशन बुलाया जा रहा है सत्र का, ये लोकसभा का, ये काफ़ी हंगामेदार होना है और उसमें ये देखना होगा कि कौन से मास्टर स्ट्रोक लेकर मोदी सरकार आती है और विपक्ष उसकी काट कैसे ढूंढती है, या उसके सामने विपक्ष क्या स्टैंड लेती है, कितनी मजबूती से खड़ी होती है, ये भी देखना जरूरी होगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच 5 दिन जो संसद चलेगा, उस संसद में क्या होगा उसको भी आप देखेंगे और जानेंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर कम से कम हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये अभी असंभव है और ये अभी होने नहीं जा रहा है। इसके ऊपर चाहे जितनी भी मंथन हो, लेकिन अभी ये 1 साल 1.5 साल के अंदर इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए आप भी निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें। आप हमारे इस चैनल को बढ़ावा देते हैं, देखते हैं, इससे हमको काफ़ी सबलता मिलती है। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।